जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोव्स। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो जापान एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है 4 डे वर्क वीक प्लान का। तो ये 4 डे वर्क वीक प्लान क्या होता है और जापान ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आ रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे क्या इंडिया के अंदर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देन उसके बाद वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को अपना सजेशन देना है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और ये आर्टिकल आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। यहां पर सबसे पहली बात आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। कल सिद्धांत सर रात 9 बजे लाइव आने वाले हैं यूट्यूब पर, इसी स्टडी ग्लोव्स प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो का लिंक वगैरह जो भी है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर जाकर नोटिफाई मी कर लेना, ताकि जैसे ही सर लाइव आए तो आप लोगों को इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सरप्राइज क्या है ये हम लोगों को भी नहीं मालूम है अभी। नाउ यहां पर आप देख पाओगे ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जिसके अंदर बात करी गई है जापान प्रोपोजेस 4 डे वर्किंग वीक टू इंप्रूव वर्क लाइफ बैलेंस। ये वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, इसको किस तरीके से इंप्रूव कर रहा है जापान, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस आर्टिकल को इंटरनेशनली भी कवर किया गया है। ये वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, जापान प्रोपोजेस 4 डे वर्क वीक प्लान। अब यहां पर आप लोगों को देखना यह है, जापानीज गवर्नमेंट ने अनवील कर दिया है अपनी एनुअल इकोनॉमिक पॉलिसी गाइडलाइंस को, जिसके अंदर कंपनीज वगैरह यहाँ पे परमिट करेंगी अपने स्टाफ को कि जो स्टाफ है वो 4 दिन वर्क करें एक सप्ताह में। ठीक है, अभी तक क्या होता है जापान के अंदर 5 डे का कॉन्सेप्ट है, यानी एक सप्ताह में 5 दिन वर्क किया जाता है, यानी कि जो सैटरडे संडे होगा उस दिन छुट्टी होती होगी। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो 4 डे वर्क वीज है, 4 डेज ऑफ वीक प्लान है, ये क्या है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जापान के अंदर जो लोग काम करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा। इसकी वजह से इन लोगों के ऊपर स्ट्रेस भी रहता है। लगभग 1600-1700 घंटे के आसपास यहाँ पर ये लोग वर्क करते रहते हैं एनुअली। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पर ये वर्किंग लोड होता है इन लोगों के ऊपर। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा टाइम अपना ऑफिस के अलावा दूसरी चीजों पर स्पेंड करें। दैट इज वाई यहाँ पर ये 4 डेज वर्क वीक का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह भी बोला है कि ये जो 4 डे वर्किंग प्लान है, इससे काफी कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि जो भी यहाँ पर स्टाफ है वो अपनी फैमिलीज वगैरह का ध्यान रख सकते हैं, साथ ही साथ जो उसके एल्डर रिलेटिव्स होंगे उनका भी ध्यान रख सकता है। तो ऐसे भी यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी, मतलब कि वर्क के अलावा और भी जगह वो पर्सन जो है टाइम अपना स्पेंड करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो ये 4 डे वर्क वीक प्लान है, इससे लोगों को इंकरेज किया जाएगा ताकि लोग एडिशनल एजुकेशन ले सकें। ठीक है, यानी कि अभी जितने पढ़े हुए हैं वहां पे उसी के रिगार्डिंग अब जो भी काम कर रहा है, जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो लगी पड़ी है, उनको अपने काम के अलावा दूसरा काम करने का कोई भी फुर्सत है नहीं। तो फिर इससे क्या होगा, जब इन्हें थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो क्या होगा, ये लोग एक एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ले सकते हैं, साथ ही साथ कुछ साइड जॉब्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर बताया है गवर्नमेंट ने। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑथोरिटीज यहां पर यह बोलती हैं कि इससे क्या होगा। देखो अभी क्या हो रहा है, यहां पर 5 दिन का ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। जब ये 4 दिन एक सप्ताह में वर्क करेंगे तो बाकी जो बचे कुछ दिन हैं उसके अंदर ये लोग घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये लोग पैसा स्पेंड करेंगे, और पैसा स्पेंड होगा कंट्री के अंदर तो उससे इकोनॉमी वगैरह भी बूस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ये भी एक कहीं पर फायदा नजर आएगा इस 4 डे वीक प्लान से। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। तो यहां पर यह बोला गया है जो यंग पीपल हैं वो आज के टाइम पर अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं। लेकिन इससे क्या होगा, जब इन्हें थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो यंग पीपल अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे लोगों से बातचीत करने में, लोगों से मिलने में और मैरी करने में। ठीक है, शादी कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर उनके पास बच्चे होंगे, क्योंकि आज के टाइम पर जापान की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से गिर चुकी है, जो उनकी जो बर्थ रेट है वो भी काफ़ी तेज़ी से गिर चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा जो इनकी पॉपुलेशन है उसके अंदर जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू द यंग पीपल। तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। देन उसके बाद पॉपुलेशन वगैरह भी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, जो कि जापान चाहता है। ऐसी सिचुएशन आपको चाइना के अंदर भी देखने को मिलेगी, जिस वजह से चाइना भी परेशान है, अपनी पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक बढ़ाने की कोशिश वहाँ पर वो भी करता हुआ नजर आ रहा है। उसी वजह से आपको मालूम होगा अभी इन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। देन उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत जापान के अंदर यह देखने को मिलती है डेथ बाय ओवरवर्क।
मैंने जैसा बताया बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, देन उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है इस ओवरवर्क की वजह से। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और ये जो ओवरवर्क की वजह से डेथ होती है इसके बारे में आप कह सकते हो कि कंटिन्यूअसली यहाँ पर मीडिया के अंदर ये बातचीत चलती रहती है कि जापान के अंदर यहाँ पर इसकी वजह से डेथ हो गई है। और आपको मालूम होगा हाल ही में एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वो था करोशी करके, ठीक है। अब जो ये करोशी है ये भी यहाँ पे ये बताता है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाना बाय ओवरवर्क, यानी अपने जितना कैपेबल काम कर रहे हैं, जितने कैपेबिलिटी है उनके अंदर उससे ज़्यादा वो लोग वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह से भी वहाँ पर की डेथ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन आपको ये देखने को मिल जाएगी। और बोला यह जा रहा है कि अब ये जो 4 डे वर्क वीक प्लान है इससे काफी हद तक रिलीफ भी मिलता हुआ नजर आएगा। देन उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं जिसमें बोला यह गया जो न्यूजीलैंड है उसने यहां पर अडॉप्ट किया है अपना 4 डे वर्किंग वीक परमानेंटली, लेकिन अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। तो न्यूजीलैंड के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो कि इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रही हैं, इन चीजों के ऊपर ट्रायल कर रही हैं, ठीक है। अपने वर्कर्स को यहाँ पे 4 दिन तक काम करवा रहे हैं, देखेंगे क्या प्रोडक्टिविटी होगी इससे। पहले ये चीज के ऊपर सर्च करी जाएगी, देन उसके बाद जो है इसको परमानेंटली लागू करा जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड आज के टाइम पर इसको प्रॉपर्ली वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, यहां पे ये भी बताया गया। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर पहले बातचीत करी गई थी, जैसे कि सेंटर ने न्यू लेबर कोड्स को अलाउ किया। इसके अंदर ही अलाउ किया था कि लगभग 4 डे वर्क पर वीक होना चाहिए, लेकिन हालांकि ये कर दिया था कि 12 घंटे यहाँ पे काम किया जाएगा, तो यहाँ पे 4 दिन काम करेंगे, बाकी दिन यहाँ पर फ्री रहने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं ना। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्या आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर अभी 5 दिन काम कर रहा है इंसान, अब 4 दिन काम करेगा तो फिर क्या होगा, इससे सैलरी वगैरह कट डाउन होगी। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, सैलरी वगैरह कट डाउन नहीं करी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर क्या ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि इंडिया में दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर के आप कह सकते हो डिफरेंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर हम लोग बात करें जापान, इन सारी कंट्रीज की, तो यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि जो वर्किंग पीपल हैं वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर ज़्यादा हैं। लेकिन इंडिया के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ज़्यादा लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग जाती हैं कि हाँ इसको इंप्लीमेंट करा जा सकता है। लेकिन एट द लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि अगर यहाँ पर ये जो 4 डे वर्क वीक प्लान है इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए, चाहे इंडिया में या फिर कोई और सी कंट्री के अंदर, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है कंट्री के ऊपर, ये आप लोगों को बताना है। काफ़ी हद तक चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको ज़रूर याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर इंपैक्ट बेसिकली आपको ये बताना है कि उस कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी या बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा के थोड़ा बहुत यहाँ पर सोच कर इसके बारे में लिखना है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर ट्राई करना, लगभग 4-5 सेंटेंस, 4-5 लाइन तो जरूर लिखना ही लिखना। देन उसके बाद एट द लास्ट यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो आप लोग जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, और ये है आप कह सकते हो स्टडी ग्लोज का ऐप वगैरह लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, जाकर उसको डाउनलोड कर लेना और बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में आपको वहाँ पे कोर्सेस मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको अवेल कर सकते हो। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।